नमस्कार, मैं हमेश विशाल। आज हम लोग ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात करेंगे और ड्रिप इरिगेशन पे ये हमारा सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात किए थे जिसमें हम लोग फिल्ट्रेशन यूनिट के बारे में बात किए थे, जैसे कि हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर, डिस्क फिल्टर, फिर बटरफ्लाई वाल्व, वेंचुरी, ये सब के बारे में बात किए थे। और सेकेंड पार्ट में हम लोग अभी जो बात करेंगे उसमें पूरे फील्ड में कैसे इंस्टॉलेशन करें, मेन यूनिट को छोड़ के पूरे फील्ड में कैसे इंस्टॉल करें ड्रिप को, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला बात आता है, कोई भी चीज़ की बात करते हैं तो उसके पार्ट्स के रिगार्डिंग, उसके फिटिंग्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा 90 mm का पाइप है। सबसे पहला अगर ड्रिप लाइन इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसी का जरूरत होता है। 90 mm का पाइप है, ये 63 mm का पाइप है। उसके बाद बात आती है ये रबड़ गॉर्मेट की। उसके बाद बात आता है ये टेकअप का। उसके बाद बात आता है लैटरल का। ये फिर इसके ऊपर में लगता है ज्वाइनर। उसके बाद फिटिंग्स में आप ये देख सकते हैं, ये 90 mm का फिटिंग्स है, एल्बो है, देन आफ्टर ये टी है, ये वॉल्व है 63 mm का, ओपन और क्लोज वॉल्व, ये रिड्यूसर है। उसके बाद ये आपका ड्रिप लाइन है। ये हमारा पार्ट्स हो गया मोड। ये चीजें रहेंगी तो आपका ड्रिप लाइन इंस्टॉल हो जाएगा। एक फ्लश वाल्व जिसको मैंने दिखाया नहीं, वहां पे दिखा सकते हैं आप, ब्लू कलर का फ्लश वाल्व कॉर्नर में, ये फ्लश वाल्व ये लास्ट पॉइंट पे लगता है। हमेशा ड्रिप लाइन जहाँ पे लास्ट हम लोग करते हैं वहाँ पे फ्लश बल्ब लगाते हैं। अब बात आती है कि ड्रिप लाइन इंस्टॉल करने के बाद गड्ढा कितना करें, क्या कितना कैसे करें। तो सबसे पहले बात आती है गड्ढा करने की। तो हमेशा ड्रिप लाइन जब आप गड्ढा कर रहे हैं तो कम से कम उसको आप डीप 2 से 3 फीट के बीच में रखें। जो हमारा प्लेन फील्ड है उससे 2 से 3 फीट के बीच में डीप करें। डीप इसलिए उतना करें कि ट्रैक्टर आना जाना, जुताई करना, तो आपका पाइप डैमेज नहीं होगा। पाइप डैमेज होने के बाद सर्विस में बहुत प्रॉब्लम आता है, इसलिए उसको ज़्यादा भी डीप नहीं करना। 3 फीट से ज़्यादा जाइएगा तो कभी सर्विस करना हो तो बहुत प्रॉब्लम है। तो 2 से 3 फीट मोर देन इनफ है, जो कि अच्छा ड्रिप लाइन मतलब इंस्टॉल करने का मैं मानता हूँ कि वो ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जैसे मेन पाइप, हमेशा मेन पाइप एरिया के हिसाब से रखना चाहिए। अगर 10 एकड़ का फार्म है आपका तो मेन पाइप 90 का रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10-12 एकड़ का फार्म है, 10-12 एकड़ से ज़्यादा जाते हैं तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 110 mm का लगा सकते हैं, पर 90 मोर देन इनफ है 12-15 एकड़ तक का। उसके बाद हम लोग सबमेन में ये 63 mm का रखें। उसके बाद बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग ये जो ड्रिप लाइन जब बिछाते हैं तो मेन पाइप में ही लगा देते हैं सारा कुछ सिस्टम। हमारा कहना है कि कभी भी मेन और सबमेन जरूर करना चाहिए पाइप से। वो इसलिए करना चाहिए कि आपको मेन पाइप में ओपन वाल्व का कलेक्शन रखना चाहिए। ओपन फील्ड अगर इरिगेशन करना है तो ओपन वाल्व पूरा पानी फ्लड ले सके। कभी आपको लग रहा है कि सोलराइजेशन का प्रोसेस करना है तो पूरे पानी पहले खेत में इरिगेट करके फिर उसको मल्टीप्लॉ करते हैं, वो सब सिस्टम के लिए ओपन वाल्व मेन यूनिट में रखना चाहिए और मेन से सबमेन कनेक्ट करना चाहिए। आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा, ये इस तरीके से हम लोग इंस्टॉल किए हैं। बीच में सेंटर में हम लोग 90 mm दिए हैं, साइड साइड में 63 mm दिए हैं और लगभग 1 एकड़ का पूरे प्लॉटिंग किए हैं यहाँ। तो अभी हम लोग क्या किए हैं कि 63 से एक तरफ ले रहे हैं और फिर 63 से एक तरफ ले रहे हैं। ये इधर 1 एकड़ है, फिर इधर 1 एकड़, फिर आगे जाके 1 एकड़, और इस तरीके से करके आगे हमारा पूरा सिस्टम इंस्टॉल है। अब आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे एकदम कैसे क्या है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कैमरा, सबसे पहले ये हमारा रबड़ गॉर्मेट लगा हुआ है जो कि सबसे सेंटर में यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद बात आती है ये टेकअप जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद ये लेटरल जो ये हमारा है जिसमें होल नहीं रहेगा, इस लेटरल में होल नहीं रहेगा। उसके बाद ये ज्वाइनर आता है जो कि ये है इस तरीके से। ये हमारा पाइप से निकल के आपको ड्रिप लाइन में लगने के लिए तैयार है। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ड्रिप लाइन का ये बंडल है, ये जो कि 2 लीटर पर आवर डिस्चार्ज है इसका, और 16 mm पे ड्रिपर लगा हुआ है। हम अगर कहते हैं कि कोई भी किसान भाई अगर सब्जी का खेती कर रहे हैं तो उनको 2 लीटर से ऊपर का डिस्चार्ज नहीं लेना चाहिए। 2 लीटर से ऊपर होता है, जो फ्रूट्स क्रॉप्स हैं, जो लॉन्ग टर्म क्रॉप हैं, उसको पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बेड्स पे जब लगातार ड्रिपर्स पानी गिरेगा ज़्यादा डिस्चार्ज वाला तो लीच आउट हो जाएगा। तो इसलिए कम जो पानी गिराता है 1 घंटे में
1.5 लीटर लीजिए और बेहतर है। आपको थोड़ा मोटर ज़्यादा देर चलाना पड़ेगा, और बेहतर इसलिए है कि धीरे धीरे गिराएगा और पूरा पानी एकदम प्रॉपर लेके जाएगा। और ज़्यादा डिस्चार्ज कर लीजिएगा तो लीच आउट करेगा। खाद भी आप फर्टिगेशन जब भी करिएगा तो लीच आउट कर जाएगा। कम देरी में भी आपको देना है पानी तो भी कोशिश करें, वो मतलब लीच आउट हो जाएगा जल्दी। इसलिए कोशिश हमेशा ये करना चाहिए कि 2 लीटर 1.5 लीटर ही डिस्चार्ज लेना चाहिए वेजिटेबल्स क्रॉप्स अगर करना है तो। उसके बाद अभी हम चलते हैं जहाँ पे हमारा पूरा सिस्टम, मतलब जहाँ पे हम लोग वॉल्व वगैरह इंस्टॉल किए वहाँ पे अभी हम लोग चलेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे जिसमें सिस्टम जो ओपन फील्ड में सिस्टम्स रहता है, ओपन क्लोज वॉल्व वगैरह। अभी हम लोग पार्ट्स में बात कर रहे थे तो कैसे इंस्टॉल है वो हम दिखाने जा रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मेन पाइप से हमारा 90 का आया है और यहाँ से बाइफर्गेशन हो गया है, जिसमें हम लोग टी लगा के 63 और 90 का रिड्यूसर लगाए हैं दोनों तरफ, क्योंकि ये दूसरा एकड़ का वाल्व है, यहाँ पे दूसरा एकड़ का वाल्व है। तो इसी तरीके से हम लोग ये रिड्यूसर लगा के 63 से और फिर यहाँ से ले जाके नीचे 63 में हम लोग कनेक्ट कर दिए। तो ये पूरे जैसे ये हमारा वहाँ से सिस्टम चालू था तो यहाँ पे ये क्लोज हुआ मतलब आपको बताया था कि मैंने हमेशा लास्ट में फ्लश वाल्व लगता है। ये फ्लश वाल्व इसलिए होता है कि कभी भी हम लोग जैसे 2 महीने 3 महीने ड्रिप लाइन क्लोज हो गया, तो जब नया क्रॉप लगा रहे हैं या फिर से ड्रिप लाइन इंस्टॉल कर रहे हैं खेत जोताई के बाद, तो हमेशा वाल्व को फ्लश करना चाहिए। फ्लश करने का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ भी किसी भी तरह का कचरा वगैरह हो वो यहाँ से फ्लश होके खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब आप ड्रिप लाइन यहाँ से कनेक्ट कीजिए लेटरल से, तो आपका क्या होगा कि चौक होने का जो इशू होता है, ड्रिप लाइन चौक होता है, वो खत्म हो जाएगा फ्लश करने के बाद। हमेशा कोशिश करना चाहिए कि नया इंस्टॉलेशन है तो एक बार फ्लश कर लें ड्रिप लाइन। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग चालू किए हैं, तो ये हमारा ओपन क्लोज वाल्व है। जैसे हमको इस एरिया में इरिगेशन करना है तो यहाँ से फिर हम इसको क्लोज इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से ओपन करेंगे। ये हमारे 63 का फिटिंग्स है पूरा। यहाँ अभी फिटिंग्स मैंने आपको जो दिखाया है वो यहाँ पे इंस्टॉल है। उसके बाद एक मैं पॉइंट रख रहा था कि हमेशा ड्रिप लाइन एक ही सब में नहीं रखना चाहिए कि भाई एक ही सब में से दोनों तरफ निकाल देते हैं। उसका क्या प्रॉब्लम आएगा मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे आपका इस साइड कोई दूसरा क्रॉप है, इस साइड कोई दूसरा क्रॉप है, इरिगेशन का टाइम इसका कुछ है, फर्टिगेशन का टाइम इसका कुछ है और उसका कुछ है, तो हमेशा कोशिश करना है कि ड्रिप लाइन अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका एक ही जगह पे दोनों साइड ड्रिप लाइन जाना है और दोनों साइड अलग अलग क्रॉप है, तो आप हमेशा एक मेन 2 सब मेन ले। और दूसरा चीज, हमेशा 2 फीट पे ड्रिप लाइन निकलवाने का कोशिश करें। उसका रीजन ये है कि कभी कभी बेड आपका यहाँ पे बनाएं और नेक्स्ट ईयर वो बेड यहाँ पे बना रहे हैं, तो आप जो गुल्ली लगाते हैं या फिर किसी तरीके का लकड़ी डाल के उसको फिटिंग करते हैं सीधा करने के लिए, ये आपका इशू खत्म हो जाएगा आपका सामने सामने। बाकी को क्लोज कर दें इस तरीके से, ऐसे करके। एक आता है इंड कैप, 2 तरीके से होल रहता है, उसको इसमें डाल के और उसको इस तरीके से इंड लॉक लगा देते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ इंड लॉक की। ये हमारा इंड लॉक हो गया, ये हमारा इंड लॉक हो गया, ये हमारा इंड लॉक है इस तरीके से। तो ये सब सारी चीजें थी ओपन फील्ड में कैसे इंस्टॉलेशन करना है ड्रिप का, एक बेसिक मैं बात किया हूँ तो इसी के बारे में। और लेटरल के बारे में, ड्रिप लाइन के बारे में मैं बात किया हूँ कि ज़्यादा डिस्चार्ज का ड्रिप लाइन नहीं लगाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब आप फर्टिगेशन कर रहे हैं या इरिगेशन ही कर रहे हैं तो हमेशा बेड बना के जब खेती करते हैं मच लगा के तो लीचिंग आउट हो जाता है पानी या फर्टिलाइजर। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि कम LPH, कम मतलब डिस्चार्ज का ड्रिपर है। ड्रिप इरिगेशन अगर लोग कर रहे हैं तो उसका 3-4 मेजर फायदा है किसान को। सबसे पहला फायदा मैं किसान के बारे में ही बात करूंगा कि किसान का क्रॉप जो है वो बढ़ के आएगा। अगर आपका यील्ड 2 टन आ रहा था, 2 टन 200 kg तो मिनिमम आना है। अगर आप फ्लड इरिगेशन से कर रहे हैं और ड्रिप से कर रहे हैं तो इतना वेरिएशन तो आएगा। उसके अलावा दूसरा बात करें तो आपका लेबर इंटेंसिव जो है, फ्लड इरिगेशन में आपको बार बार आदमी बिठा के इरिगेशन कराना होगा, ड्रिप इरिगेशन में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तीसरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि आपका क्रॉप एज कंपेयर टू जो आपका नॉर्मल फ्लड इरिगेशन से था और ड्रिप इरिगेशन से था, तो आप क्रॉप का हेल्थ जो देखेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रूटिंग अच्छा आएगा, फ्लावरिंग अच्छा आएगा, मतलब बेहतरीन, मतलब आपका कम मेंटेनेंस में क्रॉप अच्छा रहेगा। जैसे स्प्रे शेड्यूल अगर 3 लेना है तो इसमें शायद 2 ही में काम होगा। प्रॉपर इरिगेशन है इसके लिए। अब हैवी इरिगेशन के बाद आपका तुरंत फंगीसाइड मांगता है प्लांट। फंगीसाइड मतलब कि फंगस आने का चांसेस, अगर ज़्यादा ओवर इरिगेशन हो गया तो ज़्यादा फंगस वगैरह आने का चांसेस रहता है। चौथा मेन जो बेनिफिट है, जो कि किसान को तो है ही है बेनिफिट और पूरे
हर पब्लिक, हर लोग को उसका ज़रूरत है, जो कि हमारा 80 to 90% वाटर सेविंग करता है ड्रिप इरिगेशन। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट अभी सब्सिडी भी दे रही है, 75 to 80% तक सब्सिडी है इस पर। अलग अलग बृहद फार्मर को कम है कुछ, फिर उससे स्मॉल फार्मर है उनको कुछ ज़्यादा है, इस तरीके से सब्सिडी इस पर है। तो किसान सब्सिडी के थ्रू इसको इंस्टॉल करवा सकता है। तो हम सभी से अनुरोध यही करेंगे कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ड्रिप इरिगेशन को लोग एडॉप्ट करें, क्योंकि अगर खेती करना है तो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना ही करना है आज के टाइम में, तभी जाके आप खेती से अच्छा अर्न भी कर सकते हैं और वाटर सेविंग भी कर सकते हैं। बोलो तो। धन्यवाद।